If God answers your prayer, He increases your faith. If He delays, He increases your patience. If He doesn't answer, He knows very well you yourself can handle the problems, or you yourself can handle the situations. Hi everyone, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we will see how to transform future perfect tense into passive voice. इनकी वर्ब को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे इनको चेंज करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं पैसिव की स्ट्रक्चर. जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट था उसको हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो बन जाएगा सब्जेक्ट. तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट ही. ऑब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल जो भी लगाना है, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई एक प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करके हम जो सब्जेक्ट है यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ लिख देंगे, जो कि डूअर है. ठीक है, जो वर्क करता है. सिर्फ हमें हैव के साथ बीन लगाना होता है अफर्मेटिव में, और निगेटिव में विल के बाद नोट लगाना होता है, एंड इंटरोगेटिव में विल सब्जेक्ट से पहले, और बाकी स्ट्रक्चर बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे की वैसे ही रहेगी एज इट इज़. तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस. शी विल हैव प्रिपेयर्ड द लंच. शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, और शी का जो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे वो बाई हर हो जाएगा, बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करके. शी विल हैव प्रिपेयर्ड द लंच. जो क्या से आंसर मिलेगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो अभी मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बना रही हूँ सेंटेंसेस. वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी हम उनके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे इसके बाद. द लंच विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाई हर. लंच जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट हो गया. विल हैव ऐसे कैसे ही आ जाएगा, बस हमें बीन बीच में ऐड करना है, क्योंकि हम अब वर्क को हमने रिवर्स कर दिया है, हमने इनको इंटरचेंज कर दिया है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इंटरचेंज किया है, इसलिए लंच कुछ नहीं कर रहा है. तो हमें बीन का यूज़ करना पड़ेगा कि लंच विल हैव बीन प्रिपेयर्ड. प्रिपेयर किया जाएगा, किया जा चुका होगा बाय हर, उसके द्वारा. नेगेटिव कैसे बनाएंगे, विल के बाद नोट लगा देंगे. द लंच विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर. इंटरोगेटिव विल दो काम करेगा यहाँ पर, एक क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा. क्या लंच प्रिपेयर किया जा चुका होगा उसके द्वारा. तो क्या का भी काम करेगा, क्या का भी मीनिंग देगा हमें, और एक देगा हमें हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग. कर चुका होगा या होगा, मतलब लंच प्रिपेयर किया जा चुका होगा उसके द्वारा. तो होगा जो देगा वो विल देगा उसका सेंस. विल द लंच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई शैल हैव टॉट यू द लेसन. आई ने क्या किया, आई ने क्या किया, लेसन को पढ़ा चुकी होगी आई. तो आई ने जो वर्क किया वो लेसन पे किया, तो द लेसन हो जाएगा सब्जेक्ट. द लेसन विल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. हैव बीन स्ट्रक्चर आ जाएगी जो कि पैसिव की स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें बीन लगाना है. हैव बीन टॉट थर्ड फॉर्म बड़ा इजी है आपके लिए. थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी होती है, थर्ड फॉर्म पैसिव में भी होती है. आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट टेंस. परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. आपको अपने मन से कुछ लगाना ही नहीं है, सब कुछ आपको एक्टिव सेंटेंस में ही मिल जाएगा, एक्टिव वर्ब से ही मिल जाएगा. टॉट यू, ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. यू किसको पढ़ाया, जो किसको से आंसर आया यू, तो दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या पढ़ाया, क्या पढ़ा चुकी होगी, द लेसन. क्या से आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको पढ़ाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इसके मैं अभी बाद में सेंटेंस बताऊंगी आपको. यू बाय मी, मेरे द्वारा. आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है मी, बाय मी. द लेसन विल हैव बीन टॉट यू बाय मी. विल नॉट हैव बीन, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर, इसको याद कर लेना. नोट यहाँ मत लगाना हैव के बाद, नोट विल के बाद लगेगा. विल नॉट हैव बीन. विल हम अब इंटरोगेटिव बना रहे हैं. विल द लेसन नोट नहीं आएगा, नोट से नहीं बना रहे हैं हम. विल द लेसन हैव बीन टॉट बाय मी. विल द लेसन हैव बीन टॉट बाय मी. यहाँ पर विल नहीं आएगा. कुछ बच्चे करते हैं एक विल यहाँ लगा देंगे और एक विल यहाँ लगा देंगे. दो विल आर नॉट नीडेड हेयर. एक ही विल दोनों का काम करेगा, दोनों का मीनिंग देगा. नेक्स्ट इज एपी विल हैव अटेंडेड द पार्टी. एपी पार्टी अटेंड कर चुकी होगी.
अब एपी क्या कर चुकी होगी, पार्टी अटेंड, द पार्टी क्या अटेंड कर चुकी होगी, द पार्टी, द पार्टी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द पार्टी विल हैव बीन अटेंडेड, थर्ड फॉर्म ऐसे ही आ जाएगी, बाय द एपी, बाय द एपी, एपी इज द नेम ऑफ अ गर्ल, तो एपी एज इट इज आ जाएगा बाय के साथ, और बाय एपी, बाय एपी। द पार्टी विल नॉट हैव बीन अटेंडेड बाय एपी, विल द पार्टी, विल दोनों का काम करेगा, क्वेश्चन वर्ड का भी करेगा और हेल्पिंग वर्ब का भी करेगा। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, लेकिन हम बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर उनसे पैसिव बनाएंगे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज इंग्लिश टीचर विल हैव टॉट यू अ न्यू चैप्टर। तो इंग्लिश टीचर ने क्या किया, इंग्लिश टीचर ने न्यू चैप्टर टीच किया। तो न्यू चैप्टर हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाया, हूम, यू, तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी हम बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, यू विल हैव बीन, यू अदर रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है बाकी सेम रहेगी, यू बस हम यू को ले लेंगे एज अ सब्जेक्ट। यू विल हैव बीन टॉट, अब यहाँ पर आ जाएगा अ न्यू चैप्टर, तुम्हें पढ़ाया गया होगा एक न्यू चैप्टर बाय इंग्लिश टीचर, बाय इंग्लिश टीचर, बाय के बाद हमेशा यही आएगा बाय इंग्लिश टीचर, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, हम सिर्फ इस यू को ले रहे हैं बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैं आपको बता रही हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया, और अगर हम डायरेक्ट से बनाएंगे तो वो तो मैं पहले आपको बहुत सारे बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ। अ न्यू चैप्टर विल हैव बीन टॉट यू बाय इंग्लिश टीचर, फिर यू यहाँ आ जाएगा, इतना ही चेंज करना है। अब अ न्यू चैप्टर यहाँ आ गया। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, समझ रहे होंगे आप। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। दे विल हैव आस्क्ड हिम माई नेम, दे विल हैव आस्क्ड हिम, उन्होंने मेरा नाम पूछा होगा, किससे, उससे, उन्होंने उससे मेरा नाम पूछा होगा। उन्होंने क्या किया होगा, क्या पूछा होगा उन्होंने, मेरा नाम, तो मेरा नाम हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किससे पूछा होगा, उससे पूछा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें उठाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको यहाँ पर उठा दिया। ही का जो सब्जेक्टिव केस होगा ही होगा, हिम का, ही विल हैव, बस हाँ इसमें थोड़ा सा हमें केस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही का हिम होता है वैसे हिम का रिवर्स कर दो उसको, हिम का ही हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। तो ही विल हैव बीन आस्क्ड माई नेम, अब माई नेम यहाँ आ जाएगा, बाय देम, उनके द्वारा मेरा नाम पूछा गया होगा, किससे, उससे, उन्होंने उससे मेरा नाम पूछा होगा, पूछ चुके होंगे। नेक्स्ट, मम्मी विल हैव गिवन, मम्मी दे चुकी होगी, किसको, दक्ष को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया दक्ष। अ न्यू पेंसिल बॉक्स, अ न्यू पेंसिल बॉक्स क्या दिया होगा, अ न्यू पेंसिल बॉक्स, क्या किया, क्या का आंसर हमें यहाँ से मिल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया होगा, दक्ष को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने दक्ष को यहाँ ले लिया, सब्जेक्ट बना दिया। दक्ष विल हैव बीन गिवन अ न्यू पेंसिल बॉक्स बाय मम्मी, बाय मम्मी, मम्मी का मम्मी ही रहेगा। अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर बनाऊं, अ न्यू पेंसिल बॉक्स विल हैव बीन गिवन दक्ष बाय मम्मी। ओके, अब इसके नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, विल के बाद नोट लगाना है। यू विल नॉट हैव बीन टॉट अ न्यू चैप्टर बाय इंग्लिश टीचर, ही विल नॉट हैव बीन आस्क्ड माई नेम बाय देम, दक्ष विल नॉट हैव बीन गिवन अ न्यू पेंसिल बॉक्स बाय मम्मी। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। विल यू हैव बीन गिवन, सॉरी, विल यू हैव बीन टॉट अ न्यू चैप्टर बाय इंग्लिश टीचर, विल दे हैव आस्क्ड हिम माई नेम एंड क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव बीन आस्क्ड माई नेम बाय देम, विल दक्ष हैव बीन गिवन अ न्यू पेंसिल बॉक्स बाय मम्मी। बहुत ही ईजी करने वाली हूँ आपके एक्टिव टू पैसिव बनाना। कैसे, देख लीजिए। एक लिस्ट बस छोटा सा आपको याद करना है कि टू बी, जहाँ पर भी हम बी की फॉर्म लगाते हैं, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ जहाँ भी होती है, मोस्टली होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस और ई एस का भी ध्यान रखते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है
तो जैसे ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज, तो उसमें ही के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस का यूज़ करेंगे। गोज़ ई एस का यूज़ करेंगे गो के साथ, कहीं कहीं एस और कहीं कहीं ई एस अकॉर्डिंग टू द वर्ब कहाँ क्या लगाना है, ठीक है। दे प्ले हॉकी, दे के साथ हम प्ले लगाएंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम एस लगाते हैं, कहाँ ई एस और कहाँ कुछ भी नहीं लगाते हैं, सिंपल बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। तो V1 हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और V2 हम कहाँ यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। V3 हम कहाँ यूज़ करते हैं, मोस्टली परफेक्ट में यूज़ करते हैं, और भी करते हैं बट परफेक्ट आप देख लीजिए, परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा आज आपको, बस आप ये लिस्ट या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसको लर्न कर लेना, या इसको कॉपी कर लेना, कुछ भी कर लेना। इसके बाद आपका एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ईजी होने वाला है। V1 जहाँ पर लगी होगी, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जहाँ पर V1 लगी होगी वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है एम, इज़ एंड आर, इनका यूज़ करना है सिर्फ। और ये तो जो आपकी फॉर्म लगी है उसका थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब आपकी लगी है उसकी तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही, उसके साथ मैं कह रही हूँ एम, इज़ और आर का यूज़ करना है। जहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म लगी है वहाँ पर आपको यूज़ करना है वॉज एंड वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो तो है ही। जहाँ पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव सेंटेंस में लगी है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे मोस्टली हैज़, हैव एंड हैड, यही तो होती हैं, यही तो साइन है परफेक्ट टेंस का, हैज़, हैव एंड हैड। इसके साथ बस हम यूज़ करेंगे बीन, सबके साथ बीन लगाना है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, बीन लगाना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मेरा मतलब है आईएनजी, जैसे लिखा है ईटिंग, जैसे लिखा है टेकिंग, जैसे लिखा है लिसनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, दैट इज़ आईएनजी वाली फॉर्म, दैट इज़ फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जहाँ भी आपकी ये वाली फॉर्म है, सपोज ईटिंग ही है तो क्या करेंगे, ईट में लगा देंगे, ईट तो हो जाएगा, थर्ड फॉर्म तो ईट की बन ही जाएगी, बट हमारे पास आईएनजी भी तो बचता है ना, हमें कम तो कुछ नहीं करना है ना। तो क्या करेंगे, बीइंग, सिर्फ बीइंग का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आईएनजी वाली फॉर्म में क्या करेंगे, बीइंग। इसके अलावा और कोई फॉर्म होती ही नहीं है, सारी फॉर्म मैंने आपको बता दी। फर्स्ट फॉर्म है तो एम, इज़, आर का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। सेकंड फॉर्म है तो वॉज एंड वर का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। परफेक्ट टेंस में हैज़ का यूज़ होता है, जहाँ जहाँ हैज़, हैव, हैड लगा है वहाँ सिर्फ बीन लगा देंगे, जहाँ आईएनजी लगा है वहाँ बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है, वो तो है ही, मस्ट है वो तो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी ये सब भी मस्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मस्ट ना हो। तो प्लीज़ इसको देख लीजिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको बनाना है। अब देख लेते हैं एक प्रोवर्ब। टुडेज प्रोवर्ब इज़ इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट मीन्स जब जागो तभी सवेरा। कुछ भी अच्छा करने की सोच रहे हैं, कुछ भी कि हम कल करेंगे या परसों करेंगे, मतलब फ्यूचर में कुछ भी अच्छा करने की सोच रहे हैं, तो प्लानिंग कब से शुरू करनी है, कल से नहीं, आज से भी नहीं, अभी से। क्योंकि अभी आपने सोचा है तो अभी से ही स्टार्ट करना है। कुछ भी सोच रहे हैं आप, दूसरों का भला करने का सोच रहे हैं, बिजनेस इस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं, कुछ भी अच्छा करने की सोच रहे हैं, आज से अपनी कुछ हैबिट्स सुधारने की सोच रहे हैं, या कुछ जो गलत करते हैं उसको छोड़ने की बात सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो आज से नहीं अभी से उसको कर लीजिए। मीन्स जब जागो तभी सवेरा, जब से आपने सोच लिया तभी से उसको उस पर वर्क करना स्टार्ट करना है। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, क्योंकि कभी भी लेट नहीं हुए आप। अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो उसको अच्छा करना तो आप लेट नहीं हो, जब जागो तभी सवेरा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल बी बैक सून। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और नहीं देखते हैं तो भी प्लीज़ देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी बैक सून विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय।